विस्तृत रेगिस्तान में काफिला थम जाता है। उसके लोग थकावट और निराशा से घिरे हुए हैं। निर्दयी सूरज रेत के अंतहीन विस्तार पर चमकता है, उनकी दुर्दशा को बढ़ाता है। उजाड़ के बीच ज़ैनब अलग खड़ी है। उसका चेहरा आसपास की थकान के विपरीत एक शांत छवि है। उसकी छोटी कुरान वीरान परिदृश्य में आशा की किरण बन जाती है। ज़ैनब कुरान को थामे हुए है, शुष्क निराशा के बीच अडिग विश्वास का प्रतीक। रात की चादर के नीचे रेगिस्तान अपनी सांस रोक लेता है, जैसे मरती हुई आग की चिंगारियां सोए हुए आकृतियों पर भयानक छायाएं डालती हैं। ज़ैनब रेत में घुटनों के बल बैठती है। उसकी आवाज विशाल मौन के खिलाफ एक नरम फुसफुसाहट है जब वह चुपचाप सूरह अल-असर का पाठ करती है। अचानक ज़ैनब के चारों ओर की हवा में एक लहर सी उठती है और सुनहरी रेगिस्तानी रेत एक अप्राकृतिक ठंडी काली में बदल जाती है। एक ठंडी महिला की हंसी। आयशा खामोश कले में कदम रखती है। बड़ा दरवाजा इसके पीछे बंद हो जाता है। भारी दरवाजा खटखटाया, आयशा को बिल्कुल खामोशी से सेल कर दिया। आयशा की आंखें चारों तरफ घूम रही हैं। इसके चेहरे पर बेचैनी छाई हुई है, क्योंकि वो गैर फितरी खामोशी को महसूस करती है। कला खिल रहा है। इसकी जाबराना खामोशी आयशा के अर्द गिर्द बेजान होने के एहसास को बढ़ा रही है। खामोश कले के दिल में आयशा अपना वुजू शुरू करती है। हर हरकत अकीदत और सुकून का रक्स है। वो पत्थर की ठंडी दीवार के साथ टेक लगाती है। जब वो अपने दिल और रूह को तैयार करती है तो इसकी सख्त खुरदरी में सुकून पाती है। खामोश तज़ीम में आयशा सौरियासन का वर्द करने लगती है। इसके होंठ खामोश अकीदत में हरकत करते हैं, खामोशी में दुआ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसका दिल बेदार होता है और उसकी आवाज एक हल्की सी सरगोशी कले के वसी खाली पिन को भरने लगती है। इसकी तिलावत की आवाज बढ़ती है। खामोश कले में एक सुरीली ताल गूंजती है। कले के अंदर एक गूंज उठती है। आयशा की आवाज में इजाफा होता है। एक तारीख जंगल के दिल में मरियम जिदोजहद कर रही है। हर कदम जाबराना सा है और पकड़े हुए दरख्तों के खिलाफ जंग है। ऐसा लगता है कि इसके अर्द गिर्द जंगल बंद हो गया है। इसके खौफनाक वसवसे इसकी हर हरकत का मजाक उड़ाते हैं। खोया हुआ और तन्हा वो जिंदा रहने की ख्वाहिश के तहत आगे बढ़ती है। थकन इस पर पंजे जिमती है, प्यास इसके गिले को सौखती है और मायूसी अंदर आने लगती है। सरगोशी करते ही इसकी आवाज टूट जाती है। मैं आगे नहीं जा सकता। घुटन के अंधेरे में मरियम अपनी थकावट का शिकार हो जाती है। इसकी ताकत आखिरकार इसे नाकाम बना रही है। अंधेरे जंगल के दिल में मरियम थकन का शिकार हो गई। गिरे हुए दरख्त की बुनियाद पर गिरना। इसका जिस्म कांप रहा है। इसके जिस्मानी और जज्बाती तनाव का वाज़े सबूत। अंदर से ताकत को तलब करते हुए मरियम को अपनी मां के तसल्ली बख्श अल्फाज याद आ गए। अपनी आंखें बंद करके वो कुरान की एक आयत की तिलावत करते हुए ईमान में सुकून तलाश करती है। कमजोर होने के बावजूद इसकी आवाज गैर मुतजलजल ईमान से गूंजती है जब वो ये ऐलान करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। एक चमकता हुआ दरिया वीरान सहरा में से अपना रास्ता तराशता है। इसकी सतह एक फरेबी शराब की अक्कासी करती है। गुलामी की शक्ल में दरिया के किनारे कतार। उनकी आंखें उम्मीद से खाली हैं। उनकी हरकतें मायूसी से भारी होती हैं। उनकी रूहों की जगह न खत्म होने वाली रेत लगती है। हर कदम उनकी असीरी का सबूत है। एक खौफनाक आवाज गूंजती है, एक सर्द इंतबा। जो पिएगा वो गुलाम बन जाएगा। गुलाम शख्सियात मायूसी की हालत में अपना काम जारी रखे हुए हैं। शराब से बेखबर दरिया बहता है। जिंदगी और अबदी गुलामी दोनों का खामोश वदा। सहरा की बेलगाम सूरज के नीचे हिफ्सा और उसके साथी आगे बढ़ रहे हैं। उनकी थकन वाज़े है। चमकती हुई रेत का लामुत्तनाही फैलाव उनके सूखे हुए गिले और धुंधली उम्मीद का आईनादार है। फासले पर एक शराब चमक रहा है। इसके साथियों की तरफ से मायूस कुन इल्तिजा को जन्म देता है। सिर्फ एक घूंट और अब बेहतर महसूस करेंगे। एक दरिया का शराब दौर से टिमटमाता है। उनकी बेताब प्यास की जालमाना याद दहानी। ड्रीम हॉल में साए गोथक फिन तामीर में रक्स करते हैं और एक दूसरे दुनियावी ड्रामे के लिए स्टेज तरतीब देते हैं। हाल के मरकज में एक सियाधात की जेल हल्की सी चमक रही है। इसकी रोशनी चार रूहों की तकदीर को फंसा रही है। ज़ैनब नमुदार हुई। इसका इजहार खो गया और किसी गैर मरी ताकत से खींचा गया। आयशा एक और कोने में पहुंची। इसकी नजरें जेल की आसमानी रोशनी पर जिमी हुई थीं। मरियम और हिफ्सा उभरती हैं। उनके रास्ते हाल के दिल की तरफ जाते हैं। तुम चारों नूर के वारिस हो। यह तय तब टूटेगी जब तुम नमाज में मुत्तहिद हो जाओगे। ड्रीम हॉल में ज़ैनब आगे बढ़ी। इसकी आवाज अज़्म से गूंज रही थी जब वो सूरत अल-असर की तिलावत शुरू करती है। आयशा पैरवी करती है। इसकी सूरा यासीन की तिलावत ने हाल को गैर मुतजलजल ईमान से भर दिया। सूरा नूर की तिलावत करते हुए मरियम की आवाज फिजा को मुनव्वर करती है। इसके अल्फाज एक चमकदार चमक डाल रहे हैं। हिफ्सा अपना वजू मुकम्मल करती है और फजर की अजान देती है। इसकी ताकतवर अजान